आखिर भारत के बड़े बड़े टीचर्स और क्रिएटर्स कौन सा पैनल यूज कर रहे हैं, जैसे दीपक धैया, अरविंद अरोरा, फिजिक्स वाला, कोडिंग सीखो, राजा रानी इंस्टीट्यूट। ये मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल आखिर बोर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं। हेलो टीचर्स एंड क्रिएटर्स, प्रियल हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक ऐसा डिजिटल बोर्ड जो आपकी टीचिंग की जर्नी को और भी आगे ले जाए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ एक ऐसे डिजिटल बोर्ड के बारे में जो भारत के कई बड़े बड़े टीचर्स और क्रिएटर्स भी यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस डिजिटल बोर्ड के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं और क्यों डिजिटल बोर्ड ये आपके लिए भी बेटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके हार्डवेयर की। तो इसके अंदर आपको 8 GB रैम मिल रही है, 128 GB रोम मिल रही है। इसके अंदर आपको 40 पॉइंट मल्टी टच मिलेगा। इसके अंदर आपको 2020 वॉट के स्पीकर मिल रहे हैं। अब आगे बात करें तो हम देखते हैं इसका राइटिंग एक्सपीरियंस। तो जैसे कि मैं लिख रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ और लैग फ्री चल रहा है। तो इसका राइटिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। अगर इसे इरेज करना है तो आप पाम की हेल्प से इजीली इसको इरेज कर सकते हैं। अब बात करें इसकी ग्लास की, तो आपको इसके अंदर एंटी ग्लेयर ग्लास मिलता है, 7H की आपको हार्डनेस मिलती है, साथ ही साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो मैंने इसके हार्डवेयर के बारे में बात करी। अब हम लोग देखते हैं कि इस डिजिटल बोर्ड के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो सबसे लेटेस्ट फीचर जो आजकल सभी डिजिटल बोर्ड में है और काफी पॉपुलर हो रहा है वो है AI फीचर्स। तो ये AI वॉफ का AI डिजिटल बोर्ड है। तो इसके अंदर आपको बेसिक फीचर्स तो सारे मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको AI फीचर भी मिल रहा है। तो एक एक करके मैं सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको AI फीचर बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, प्लांट। देन आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट राइट का ऑप्शन आएगा, स्मार्ट राइट पे आपने क्लिक किया। इसके बाद आपको AI का ऑप्शन है, AI के ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने आस्क AI किया। तो जैसे ही मैं आस्क AI पे क्लिक करूंगी, ये जो मैंने वर्ड लिखा है, तो इस टाइप से आप किसी भी वर्ड का एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ। सेकेंड ऑप्शन में भी सेम प्रोसेस है, मुझे एक वर्ड लिखना है, क्लाउड। अगेन इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्मार्ट राइट के बाद अब मुझे टॉपिक्स जानना है कि अगर मेरे पास एक वर्ड है तो उस वर्ड से रिलेटेड मैं कितने टॉपिक्स पढ़ा सकती हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, इसने मुझे यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि मैं इसके अलग अलग टॉपिक्स कैसे पढ़ा सकती हूँ। तो ये था AI का सेकेंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में भी सेम है, मुझे एक वर्ड लिखना है, एप्पल। सेम प्रोसेस, सिलेक्ट करके स्मार्ट राइट। अब AI पे क्लिक करके मुझे इसका माइंड मैप रेडी करना है। तो मैंने माइंड मैप पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एप्पल से रिलेटेड ये पूरा माइंड मैप मुझे जनरेट करके दे देगा। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इसने एक पर्टिकुलर वर्ड का पूरा प्रॉपर माइंड मैप रेडी कर दिया है। तो ये था AI का थर्ड ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए भी आपको सेम एक वर्ड लिखना है। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिखा, सिलेक्ट, स्मार्ट राइट। अब नेक्स्ट है AI सर्च। अगर मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो यहाँ पर AI सर्च पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं इस पे सर्च करूंगी, इस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड मुझे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। इससे रिलेटेड मुझे इमेजेस भी उसने दे दी है। अगर मुझे इमेजेस से पढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे इमेज सिलेक्ट किया। यहाँ पर इंसर्ट नोट का ऑप्शन आएगा, मतलब अगर मुझे इस इमेज को इस बोर्ड पे इंसर्ट करना है तो मैंने ये सिलेक्ट किया और ये इमेज मेरे बोर्ड पे आ गई है। अब अगर मैं इसे जूम इन जूम आउट करना चाहती हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये AI ऑप्शन थे इस AI डिजिटल बोर्ड में। अब मैं आपको इसके बेसिक ऑप्शन भी बता देती हूँ कि हम लोग को इसके क्या क्या बेसिक ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पेन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के पेन्स मिल जाएंगे। आपको नॉर्मल पेन से लिखना है, आप नॉर्मल पेन से लिख सकते हैं। आपको स्मार्ट पेन का यूज करना है, आप स्मार्ट पेन का यूज कर सकते हैं। आपको और भी 2-3 टाइप के पेन है, तो आप यहाँ पर सारे पेन का यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इरेजर का है। अगर आपने कुछ लिखा हुआ है और अगर आपको इसको मिटाना है तो आप इरेजर का यूज कर सकते हैं।
आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप डायरेक्टली इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों चीजें सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो भी सर्च कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कोई पिक्चर सर्च करनी है तो आप पर्टिकुलर इमेज भी सर्च कर सकते हैं। तो अब आगे के ऑप्शंस देखते हैं। जैसे अगर आपको 3D कैलकुलेटर का यूज करना है तो वो ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। आपका अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके पढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मोर का ऑप्शन मिलता है। मोर के ऑप्शन के अंदर भी आपको काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे रूलर का ऑप्शन है, शेप्स का ऑप्शन है। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और आप डिफरेंट शेप्स से रिलेटेड पढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप का ऑप्शन ले सकते हैं। स्टिकी नोट का आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे आप पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ स्टिकी नोट बना के रखना है तो इस ऑप्शन के थ्रू आप स्टिकी नोट भी बना सकते हैं। ऐसे ही आपको माइंड मैप का ऑप्शन है, टेबल का ऑप्शन है, पार्टीशन का ऑप्शन है। अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला का ऑप्शन है। तो इस टाइप से जो एक बेसिक ऑप्शन होते हैं जो आपको सारी डिजिटल बोर्ड में मिलते हैं, तो यहाँ भी आपको सारे बेसिक ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये थे डिजिटल बोर्ड के फीचर्स, जिसमें हम लोग ने पूरे फीचर्स भी कवर कर लिए हैं और इसका हार्डवेयर कैसा है वो भी कवर कर लिया है। अब मेन बात आती है प्राइसिंग की कि ये डिजिटल बोर्ड कितने का पड़ेगा। तो ये 75 इंच का डिजिटल बोर्ड आपको 1,20,000 से 1,60,000 के बीच में मिलता है। अब बात आती है आफ्टर सेल सर्विसेज की कि आपने डिजिटल बोर्ड तो परचेस कर लिया, उसके बाद क्या आपको सर्विसेज मिलेगी। तो इसका भी मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि कैसे हमारी कंपनी वर्क करती है। जब आप डिजिटल बोर्ड परचेस कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग की साइड से आपको पूरा इंस्टॉलेशन मिलता है। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो, हमारे टेक्नीशियन आके आपका पूरा इंस्टॉलेशन करके जाते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है कि कैसे आपको इस डिजिटल बोर्ड का यूज करना है। देन आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें हमारी टीम भी एडेड होती है, साथ ही साथ आपकी टीम भी एडेड होती है। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में टेक्स्ट करके या फिर कॉल करके उस प्रॉब्लम को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको आइडियो स्कॉच से आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट मिलता है। तो इस वीडियो में मैंने काफी हद तक सारी चीजें कवर कर ली है कि डिजिटल बोर्ड के फीचर्स क्या हैं, हार्डवेयर क्या है, कैसे आपको आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है और इसकी प्राइसिंग क्या है। इसके बाद भी अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।